हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हो? तो लेट्स सी कि सारे साइंस के लिए क्या चल रहा है। जनवरी 2025 का ये लास्ट वीक कैसा रहेगा सारे साइंस के लिए। सो यस, जो मुझे झलक मिल रही है यहाँ पर, आपको बहुत सारे ऐसे लोगों के दर्शन करने को मिलेंगे जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे लोग जो है कि आप बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करोगे। बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, तो प्लीज़ चिंता मत कीजिएगा, बिकॉज इस समय बहुत सारी डेविल शक्ति जो है सेपरेट हो रही है। पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी एक सेपरेट हो रही है तो दिखाई देगी। ओके, सो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। इसमें ये बात है कि एटलीस्ट दिखाई तो दी, छुपी तो नहीं हुई, बाहर तो आ रही है। एक नेगेटिव जो चीज़ थी पहले से ही, जो भी अटैचमेंट्स थी, बहुत सारी चीज़ें जो बाहर आनी थी अभी नहीं आ पाई हैं, वो आएंगी, आपके रूबरू होंगी। सो थोड़ा सा शैडो वर्क का टाइम हो सकता है, शैडोज सामने आएंगी। लेट्स सी, सबसे पहले कैप्रिकॉन्स से स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉन्स के लिए ये जनवरी 2025 के लास्ट वीक कैसा रहेगा। बाउंड्री सेट करने का आपको बोला जा रहा है। कैप्रिकॉन्स, आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी होंगी, ठीक है। सो यस, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कीजिएगा। एंड यस, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है कैप्रिकॉन्स आपको। ओके, नेक्स्ट क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉन्स के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ फोकस ऑन योर सेल्फ। आपके पास जो एसेट्स हैं सारा फोकस उस पर करना है, बाहर की किसी भी चीज़ को नो कहना है। कैप्रिकॉन्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस। कुछ रिजिड सिस्टम्स आएंगे, कुछ रिजिड बिलीफ सिस्टम्स होंगे जो आपके खुद के भी होंगे, उनको भी आपको ध्यान रख देना है। एंड अगर आप चेंज नहीं भी कर सको, उनको नोटिस करना है। और कुछ बाहर के लोग जो होंगे रिजिड सिस्टम्स के साथ आएंगे, उनको भी नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिजिड सिस्टम होता है कि बड़े हमेशा छोटों को दबा सकते हैं, या फिर छोटे को हमेशा बड़े की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट ये रिजिड सिस्टम है, बिकॉज छोटा तभी तक बड़े की रिस्पेक्ट करेगा जब तक बड़ा वो डिज़र्व करेगा। अगर बड़ा कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो एक्चुअली ऑब्जेक्शनेबल होगी, तो वहाँ बड़ा अपनी रिस्पेक्ट लूज़ कर जाएगा। ओके, सो ये चीज़ एक रिजिड सिस्टम है। ओके, इसको फ्लो में लाना बहुत ज़रूरी है कि बड़े को बड़े की तरह बिहेव करना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी रिस्पेक्ट करा सके, ठीक है। या फिर आपको भी अगर सपोज रिस्पेक्ट चाहिए किसी से, तो आपको वैसा बिहेव करना है। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए किसी से, तो आपको फ्लेक्सिबल बिहेव करना है। अगर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो रिजिड मेंटालिटी रखते हैं, तो आपको उनसे बाउंड्री बनानी है। ये सारी चीज़ें टिट फॉर टैट वाली है जो आपको लागू करनी है। लास्ट गाइडेंस है आपके लिए 3 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द सोल फैमिली रहेगी। कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो आपके बिल्कुल नज़दीक होंगे, जिनसे आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जिनकी एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही हैं, ठीक है। तो आपको एकदम वरी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों से आपको बाउंड्री बनानी है, बट कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जिनसे आप फ्री हो सकते हैं, जिनसे आप अपनापन महसूस कर सकते हैं। तो दोज आर रियल फ्रेंड्स। ओके, सो यस कैप्रिकॉर्न्स, ये आपका गाइडेंस है। देखिए, दोनों में ही डेविल कार्ड आया। अब एक्वेरियंस की रीडिंग आती है। लेट्स मूव ऑन टू एक्वेरियंस, एक्सक्यूज मी। और मैं ये कंबाइंड रीडिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि जितनी भी रीडिंग्स मिस हो चुकी हैं मेरे से, गलती के मैंने देखा बहुत सारी रीडिंग्स मेरे से मिस हो चुकी हैं, तो यस, उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्वेरियंस के लिए गाइडेंस है पहला, स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको पावर की ज़रूरत है। फिजिकल स्ट्रेंथ भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेंथ भी हो सकता है। ओके, आई एम सॉरी फॉर द आउटसाइड नॉइजेस, माई हेल्पर इज़ वर्किंग राइट नाउ। 5 ऑफ कप्स की सिचुएशन है। आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं। बहुत सारे लोग भी आपसे एक्सपेक्टेशंस रखे हैं जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहे हैं एक्वेरियंस। तो ऐसे में बस केवल ग्रेटफुलनेस आपके काम आएगी। कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो आप बर्तन भी मांज रहे हो, उसके लिए भी थैंक यू कहिए, ठीक है। झाड़ू लगा रहे हो, उसके लिए भी थैंक यू कहिए कि एटलीस्ट मेरे पास बर्तन है मांजने के लिए। एटलीस्ट मेरे पास अगर मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ बाहर हेल्पर हेल्प करते हुए आवाज़ कर रही, तो एटलीस्ट आई एम थैंकफुल कि मेरे पास हेल्पर है, कि मैं वो रीडिंग कर पा रही हूँ, आपको बता पा रही हूँ। सो बी थैंकफुल। ओके, यही आपका मैसेज है। बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड। अभी आपके लिए टफ टाइम्स है एक्वेरियंस।
एम्प्रेस के साथ आपको भी अपनी बाउंड्री मेंटेन करनी है। कैप्रिकॉन्स के लिए भी फेमिनिन एनर्जी आई थी, आपके लिए भी फेमिनिन एनर्जी आई है। बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है, ओके, रिसेप्टिव रहना है, बट क्या अंदर आना है और क्या नहीं आना है, कहाँ ब्लॉक करना है, ये आपको आना चाहिए। ओके, फेमिनिन एनर्जी आपको भी रिसेप्टिव बट विद बाउंड्रीज। ओके, लास्ट है पेशेंस का। कुछ चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं करनी है, बहुत चाहते हुए भी आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही, तो आपको बोला जा रहा है अभी पेशेंस रखिए, अभी सही टाइम नहीं आया है एक्वेरियंस। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट आते हैं पाइसियंस की रीडिंग पर। थैंक यू सो मच पाइसियंस के लिए। पाइसियंस के लिए भी पेशेंस का आ रहा है, तो कुछ एक्वेरियंस जो हो सकते हैं वो ये रीडिंग हो सकता है आके देख रहे हो। 5 ऑफ कप्स भी आ रहा है, तो पाइसियन और एक्वेरियंस किसी ने दोनों रीडिंग्स देख रहे हैं या फिर कुछ लोगों के लिए दोनों ही साइंस इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी पाइसियंस के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। फर्स्ट गाइडेंस, पाइसियन के लिए फर्स्ट गाइडेंस आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स। सो पाइसियंस किसी चीज़ को लेकर चिंता है। ओके, देखिए इस लेडी को चिंता है, बहुत सारी चिंता है, ये नो बट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है यहाँ पर, बट इसके पास फिर भी एक पिल्लो है, तो एटलीस्ट ये सो सकती है फॉर द टाइम बीइंग, तो कुछ कंफर्ट इसके पास है। उसके लिए इसको अवेयर होना पड़ेगा। और ये चांदनी रात है, तो इतनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है, ठंडक है। ओके, सो यस, एक इमेजिनरी बेड भी यहाँ पे बना हुआ है। अगर वो इमेजिन करे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, एक इमेजिनरी बेड है उसके अराउंड जो आपको शायद ना दिखाई दे। सो देर इज़ समथिंग, तो ये आपको बताया जा रहा है डर भी हमारा इमेजिनेशन होता है। बहुत कुछ जो है, जो हम इस स्थायी जगत में समझते हैं कि वो एक्चुअली हमारे लिए तकलीफ देह है, वो एक सपने की तरह ही एक मिराज होता है, वो डर भी एक इल्यूजन होता है। ठीक है ना, इसका हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ रहे हैं, बिकॉज हम लोग सब उस परमात्मा की संतान हैं। ओके, यहाँ पर जो भी कर रहे हैं उससे हम मुक्त है एक्चुअली। ओके, ये जो भी नाटक है, ये डरने का नाटक है, चाहे गुस्सा करने का नाटक है, नाटक कभी ना कभी ख़त्म होगा और अपने अपने रियल स्वरूप में हम जाएंगे ही जाएंगे। एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की। ओके, जैसे कहते हैं ना, इल्यूजन क्या है और सच क्या है, इसकी आपको जानकारी मिलेगी। तो 9 ऑफ सोर्ड्स से एस ऑफ सोर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, तो इल्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं आप इस नेक्स्ट वीक में ऑफ जनवरी। और क्या गाइडेंस है पाइसियंस के लिए? क्राउन चक्र एक्टिवेशन है। कुछ लोगों को अपने क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी, आपका इम्पल्सिवनेस होगी, कुछ जल्दी जल्दी बोलने का मन करेगा, एग्रेसिव हो जाएंगे आप बात करने में, तो ध्यान रखिएगा। ओके, इम्पल्सिवनेस हो सकती है आपके अंदर। एज ऑफ पेंटिकल्स के साथ जब भी आपके अंदर बहुत ओवर एनर्जी आए, काम में अपनी एनर्जी को स्पेंड कीजिए, बिकॉज आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़, माइंड में बहुत सारी एनर्जी आपको महसूस होगी, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी भी लग सकती है, हेडेक्स भी हो सकते हैं। आपके लिए एडवाइजेबल है कि काम पे फोकस कीजिए, वो आपकी एनर्जी को यूज़ करेगा बेटर वे में। ठीक है, पाइसियंस के लिए हो गया गाइडेंस। नेक्स्ट गाइडेंस आता है टॉरस के लिए, देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। एक सेकेंड, यस, टॉरस के लिए एक ब्रेक हुआ था, तो दैट मीन्स कुछ ब्रेक है यहाँ पे एनर्जीज़ में। टॉरस की बिल्कुल डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, एक्वेरियस और पाइसियंस की काफ़ी सिमिलर एनर्जीज़ थी। सो लेट्स सी कि टॉरस की एनर्जीज़ क्या कह रही हैं ये नेक्स्ट वीक में। मुझे डेविल कार्ड दिखाई दिया, लेट्स सी। हीलिंग है आपके लिए, 9 ऑफ सोर्ड्स, बट आपकी भी एनर्जी सेम आ रही है। यहाँ पे ब्रेक हुआ था, देन अगेन सेम एनर्जी, चिंता की एनर्जी, किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशानी, बहुत व्यथा, बर्डन्स हैं आपकी लाइफ में, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बट 6 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, बर्डन्स पीछे छूट रहे हैं, आपको बोला जा रहा है टॉरस। ओके, दैट्स गुड नो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो बहुत समय से, बट आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, एक्शन लेने का टाइम है टॉरस। बर्डन्स ख़त्म हो रहे हैं, आपके पास काफ़ी एनर्जी है, आगे बढ़िए, फोर्स के साथ आगे बढ़ते रहिए, आपको एक्शन लेना है। दिस इज़ अ टाइम, जैसे मैंने बोला कि कुछ डिफरेंस है यहाँ पे एनर्जी में। दैट मीन्स जैसे ही मैं टॉरस तक आई, टॉरस का
मैस्कुलिन साइड एक्टिवेट हो रहा है। अभी इससे पहले जो मैं 3 रीडिंग्स करी थी, कैप्रिकॉन्स, आई थिंक सो कैप्रिकॉन्स, एक्वेरियंस एंड पाइसियंस, वहाँ पे फेमिनिन साइड पे जोर दिया जा रहा था। टॉरस इज अबाउट मैस्कुलिन साइड, टॉरस इज अबाउट टेकिंग एक्शन, इट्स मोर अबाउट ब्राइट थिंग्स एंड एनर्जी, सो दैट्स गुड। नेक्स्ट कम टू जेमिनाइज। जेमिनाइज का क्या चल रहा है देखते हैं। जेमिनाइज के लिए मुझे 1001 दिखाई दिया, तो मिररिंग हो रही है आपकी बहुत सारी चीज़ों की, आपको आसपास मिररिंग दिखाई दे रही होगी। जो भी आपको सामने दिखाई दे रहा है और ट्रिगर कर रहा है वो कहीं ना कहीं आप में है जेमिनाइज, ये याद रखना। ओके, सो थैंक यू सो मच। जेमिनाइज के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा? 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको बोला जा रहा है लोगों से जुड़िए, अपना काम दिखाइए, कोलैबोरेशंस कीजिए। लीजिए, ढोल भी बजने लग गया आपकी। जेमिनाइज को खुशखबरी है यहाँ पर। ओके, सम गुड थिंग मनी को लेकर है स्पेसिफिकली। ओके, आप स्टेबल हो रहे हो, आप खुशहाल हो रहे हो, आप अबंडेंट हो रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे लोगों के साथ जुड़ना भी है और लोगों के साथ ट्रिगर्स भी आएंगे आपको, तो ध्यान देना है कि कहाँ पे आप एक्चुअली क्या चाहते हो, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आपको लोगों के साथ जुड़ने के साथ साथ स्पेस बनानी भी बहुत ज़रूरी है। खुशखबरी मनी को लेकर है, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और आपका कमिटमेंट को लेकर भी अगर आप इच्छा कर रहे थे तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका कमिटमेंट बन रहा है किसी पर्सन के साथ। 5 ऑफ कप्स के साथ अगर एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही थी करियर को लेकर, so be grateful about it, be grateful, you are in a good space regarding to your career Geminis, regarding to your career आपका stability आ रही है। only issue जो आपका आ रहा है वो है space का। ओके, तो आप बड़ी चीज़ें कर रहे हो, कॉन्फिडेंस का भी इशू आ सकता है आपको, बट आप बड़ी चीज़ों के लिए तैयार हो। आपके लिए लेसन है कॉन्फिडेंस का जेमिनाई, ठीक है ना। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन चॉइसेस। ओके, अपनी चॉइसेस को डिनाई नहीं करना है। ओके, ये आपका लेसन भी है सेल्फ लव का, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट कार्ड है द क्वीन ऑफ कप्स, बिलीव इन योर इंट्यूशन। ओके, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए। 2 पार्ट्स हैं, इंट्यूशन पे बिलीव करना, अपने इमोशंस पे फोकस करना, बट इमोशंस पे फोकस करते समय नेगेटिव इमोशंस की बदले पॉजिटिव इमोशंस लाना है, बिकॉज आप काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हो इस पीरियड में, ठीक है। ओके, अब आते हैं कैंसेरियन की रीडिंग में, तो लेट्स सी कैंसेरियन की एनर्जीज क्या कह रही हैं, क्या गाइडेंस है कैंसेरियंस के लिए। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको बोला जा रहा है कैंसेरियंस, आप घूमने के लिए तैयार हो, आप लाइट एनर्जी के लिए तैयार हो, ट्रैवल करने के लिए तैयार हो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो पिछला बोझा क्यों बांधा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका अगर सपोज बैग का वेट ज़्यादा है तो उसको लाइट कीजिए, छोटे बैग्स यूज़ कीजिए। और अगर आपका बैक, बिकॉज यू नीड टू बी लाइट, यू नीड टू बी लाइट आपको बोला जा रहा है। ओके, अदरवाइज आप मूव नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए ये बोला जा रहा है। So I have to be thankful for this gaja in my society. I don't know what is the purpose today. 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। ओके, ट्रैवल का वेट हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी का वेट हो सकता है इस नेक्स्ट वीक में। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक्शंस लेने का समय है आपके लिए। ओके, वर्ड कार्ड, जैसे मैंने बोला था ट्रैवल है आपके लिए बहुत सारा घूमना है। ओके, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे, सो बी लाइट, पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़िए। बहुत नई नई चीज़ें हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है ग्रेटफुल नहीं हो रहे ना, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, उसको अभी परा रखो, उसको अलग रखो। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है आपके लिए। ओके, आपके लिए बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। एक है अलोन की, मतलब आप घूमोगे, आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, फिर भी बहुत इनर रिफ्लेक्शन का टाइम पीरियड है, ठीक है। आई एम वेरी मच सॉरी, शुड आई जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, यस कैंसेरियंस, तो खुशखबरी ये है कि देखिए किसी की हल्दी या घड़ी घड़ोली हो रही थी, तो अगर आप ऐसी किसी रस्म का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, देखते हैं ऐसा चीज़ आपके लिए पूरी होगी कि नहीं। समथिंग मैरिज से रिलेटेड, बिकॉज घड़ी घड़ोली, मैंने सोचा था कुछ और फेस्टिवल है, बट नहीं, ये घड़ी घड़ोली और हल्दी की रस्म थी। तो यस, लेट्स सी, अगर ऐसे ही कुछ इच्छा कैंसेरियन रखते हैं तो क्या वो पूरी होगी। वेट कीजिए, ठीक है, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो यस कैंसेरियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी पे, दैट इज़ लियो की एनर्जी। लियो नेक्स्ट वीक में जनवरी में कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज रहेंगी। यहाँ पे कुछ टर्न अबाउट है लियोस के लिए, ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी लियोस के लिए क्या चल रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 वाई हैज दैट 1 2 3 4 प्रोग्रेस है लियोस प्रोग्रेस है। ओके, लेट्स सी बैलेंस बना रहे हो आप अपनी लाइफ में, आपका बैलेंस आ रहा है नेक्स्ट वीक में। ओके,
एंड आप उनको ही दे रहे हो जो डिज़र्व करते हैं। बैलेंस बनाना भी है, कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल लूज़ करना है चीज़ों को। ओके, सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, वहाँ जहाँ पे मिल रहा है वहाँ लीजिए, जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ पे मत दीजिए, ठीक है ना। ये आपको बोला जा रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ थोड़ा एग्जॉस्टेड महसूस कर सकते हैं लियोस आप लोग, इसीलिए बैलेंस और भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। 5 ऑफ कप्स के साथ आप काफ़ी डाउन एनर्जीज फील कर सकते हो इस वीक में। आपको ऐसा लग रहा है तो आपके लिए मेन मोटिव होना चाहिए बैलेंस बनाना। ओके, बिकॉज आपको लग रहा है कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, मुझे मिल नहीं रहा, एग्जॉस्टिंग भी फील कर रहे हो, तो इसलिए मेन पर्पस जो का मेन फोकस होना चाहिए बैलेंस पे होना चाहिए, ठीक है ना। यू शुड फील काम। ओके, स्लो चेक करो, 1 2 3 4 वाली एनर्जी जो है थोड़ी सी क्वाइट करनी पड़ेगी। पेशेंस की एनर्जी चाहिए। यस, आपकी एनर्जी जा रही है 1 2 3 4, वो 1 2 3 4 काम नहीं कर रही है लियोस। शांत वाली एनर्जी काम कर रही है, अदरवाइज आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। केवल बैलेंस पे ध्यान दो। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यू आर ऑलरेडी गुड, गोइंग गुड। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, जस्ट बैलेंस बनाने की कोशिश करो, अदरवाइज यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। ओके, ये नेक्स्ट वीक का आपका गाइडेंस है। ऐसी वर्गोस के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? वर्गोस के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? लेट्स सी, वर्गोस नेक्स्ट वीक में क्या चल रहा है? डेविल। वर्गोस, आप लोग कुछ, आपको स्ट्रेंथ रखनी बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस सम पर्सनालिटीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा ईगो में हो सकते हैं और काफ़ी ग्रीड की वजह से, किसी अल्टीरियर मोटिव की वजह से, किसी गलत इंटेंशन की वजह से आपको कांटेक्ट करें। तो आपके आसपास जो सिनेरियोज हैं ना, वो जो लोग हैं जो अगर सपोज़ कुछ नए आते हैं, इवन पुराने भी आते हैं, बहुत समय बाद आपको मिल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा उनकी इंटेंशंस प्योर नहीं हैं आपके प्रति, एंड आपको स्ट्रॉन्गली उनको डील करना पड़ेगा। ओके, सो यस, डेविल इज़ वेरी नियर बाय यू। ओके, आपके अंदर भी अर्जेस हो सकती हैं जो कि बहुत डेविलिश हो सकती हैं, उनको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। जो गलत कुछ डिज़ायर आ रही है तो उसको कंट्रोल कीजिए। ओके, जो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है उसको कांटेक्ट मत कीजिए। जो आपको अननेसेसरली आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है उसको मना कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किसी वजह से ये जो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स हो रही हैं इस वीक में, जिसकी वजह से आप परेशान फील कर सकते हो, टेंशन में फील कर सकते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फिर भी आपके लिए आ रहा है वर्क प्लेस में लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप कुछ नया प्रोड्यूस करोगे। तो वर्क प्लेस में कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनके साथ कोलैबोरेट करने का आपको मौका मिलेगा। दैट्स गुड। ओके, दैट्स गुड। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? भी सिमिलर गाइडेंस है, एक और साइन का भी गाइडेंस था। कोलैबोरेट करना है बट अपना इंटेंशन देखना है, बिकॉज अभी भी यहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट बैलेंस में नहीं आ पा रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, डेविल है आसपास, लोग ऐसे हैं जो आपकी एनर्जीज को ड्रेन करना चाहेंगे। तो प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज, बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्गोस, बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो यहाँ पर। हर्मिट कार्ड के साथ काफ़ी अलोन टाइम है। हायरोफांट के साथ बहुत सारे वर्गोस कुछ स्टडी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अलोन टाइम, रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अलोन है। इसी समय ही हम आपका अटैक जो है डेविल्स आपको आपके पास आने की कोशिश करते हैं जब आप बहुत ही गहन जैसे कहते हैं ना, विश्वामित्र बहुत ही साधना में थे, तभी तो आई थी ना मेनका उनको डिस्टर्ब करने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू वर्गो। आप अपनी एनर्जी में जा रहे हो विद दिस हायरोफांट एंड विद दिस हर्मिट कार्ड। यू आर हीलिंग समथिंग ऑल्सो थ्रू बाय योर ओन सेल्फ। ओके, यस, नेक्स्ट देखते हैं कि लिब्रा की क्या एनर्जी चल रही है। लिब्रा की, थैंक यू सो मच। लिब्रा जनवरी 25 में, लास्ट वीक में कैसा उनकी एनर्जीज चल रही हैं। लिब्रा तुला राशि, थैंक यू सो मच।
लिब्रास के लिए क्या चल रहा है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो दैट्स गुड। अपनी इंडिविजुअल पहचान आप बना रहे हो, चाहे आप करियर में कैसा भी कर रहे हो, अब आप सक्षम हो, अब आप डिटैच्ड हो, ओके। अब आपकी बहुत सारी चीज़ों में डिटैचमेंट हो गई है, तो दैट्स वेरी गुड, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप एजुकेशन कुछ नई एजुकेट अपने आप को करोगे रिगार्डिंग टू योर करियर, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। 2002 आ रहा है, दैट मीन्स आपको अपॉर्चुनिटी इसीलिए मिल रही है बिकॉज आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है बहुत सारी चीज़ों से। थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस से बचना, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी आपके लिए चीज़ें नई हो सकती हैं, आप अभी भी इम्पल्सिव हो सकते हो, अभी भी आप एक्सपेक्टेशंस आपकी लो वाइब्रेशन समय समय पर जा सकती है लिब्रास, तो उन पे ध्यान देना है, अपनी लो वाइब्रेशन एनर्जी पे ध्यान देना है, ओके। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, अपने ब्यूटीफुल आइडियाज़, अच्छे आइडियाज़ को शेयर करना है और बाकी सारी चीज़ें भगवान पे सरेंडर कर देनी है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आते हैं स्कॉर्पियोज़ पे। स्कॉर्पियोज़ की क्या रीडिंग है? स्कॉर्पियोज़ की क्या एनर्जीज़ हैं? स्कॉर्पियोज़ की क्या एनर्जीज़ रहेंगी जनवरी लास्ट वीक में? देखते हैं। स्कॉर्पियोज 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन चल रही है, लो वाइब्रेशंस की एनर्जी, एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने की एनर्जी, एक सैडनेस की एनर्जी। तो इसके लिए अगेन ग्रेटफुलनेस बहुत काम आएगी। थैंक यू नोट बनाइए अपने, आई एम थैंकफुल फॉर दिस दैट वॉट एवर आपको परेशान कर रहा है, उसके साइड में एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली में है, जो जिसकी वजह से आप थैंकफुल हो सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ नया वर्क में रिलेटेड आप स्कॉर्पियो सीख सकते हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोला स्लो ग्रोथ है आपकी मनी को लेकर, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके ओके। पेज ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे बहुत सारे न्यू फ्रेश एनर्जीज़ के साथ आप संपर्क पे रहोगे, बहुत सारे यंग लोग होंगे जो जिसके संपर्क में आप रहोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोला था वर्क में स्लो प्रोग्रेस है, कॉन्फिडेंस आपको ज़रूरी है और अभी आप यंग एनर्जीज़ के संपर्क में हो बिकॉज आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है अभी, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको बेटर पॉसिबिलिटी और बेटर लोग मिलते जाएंगे जो आपके बराबर मैच्योर होंगे। अभी आपके अंदर और ज़्यादा चीज़ों को समझने की जो है चीज़ें बढ़ रही है। बहुत सारे ऑफर्स होंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे बिकॉज वो आपके लायक नहीं है, ओके सो दैट्स ओके। बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी उस लेवल का नहीं है स्कॉर्पियोज, जिस लेवल के ऑफर्स आपको चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्कॉर्पियोज। नेक्स्ट देखते हैं सैजिटेरियंस, लास्ट सन साइन। सैजिटेरियंस जो है सन मून राइजिंग कुछ भी हो सकते हैं, उनके लिए क्या ऐसा रहेगा नेक्स्ट वीक, ओके ये वीक कैसा रहेगा। यहाँ भी डेविल मुझे नज़र आ रहा है, तो बहुत सारे डेविलिश एक्टिविटीज़ इस समय प्राइम पर हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यस ओके। किंग ऑफ कप्स, आप मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, आप बहुत शांत एंड पीसफुल नज़र आ रहे हो। ऐसे में आपको कुछ ऐसी एनर्जीज डिस्टर्ब कर सकती हैं जो आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहें, ठीक है। यू आर हैविंग अ गुड टाइम इन योर सेल्फ। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ घर में 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बट आप उनको निभा रहे हो और खुशियों के मौके भी आप घर में ढूंढ पा रहे हो अपने। सो आप ना जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब में शांत रहना सीख रहे हो सैजिटेरियंस, ओके। बीच बीच में आप अपसेट ज़रूर हो जाते हो बट नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या है। अल्टीमेटली जो है इमोशंस को बैलेंस करना ही इंपॉर्टेंट है, ओके। सो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी आपको अच्छी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं सैजिटेरियंस इस नेक्स्ट वीक में। हैंग्ड मैन के साथ आप चीज़ें समझ रहे हो, हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होता है, ओके। एंड यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन अपने इमोशंस पे, अपने ध्यान रखने में, ओके अपनी सेल्फ हीलिंग पे आप बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हो और दूसरों की जो भी मजबूरियां हैं उनको भी आप समझ रहे हो सैजिटेरियंस। लास्ट कार्ड डेविल कार्ड आ रहा है, बिकॉज यू आर गोइंग डूइंग सो गुड, सो आप अट्रैक्ट करोगे नेगेटिव एनर्जीज़ को, तो आपको ध्यान रखना है। एम्परर की एनर्जी, यस आप अपनी पावर में भी आ रहे हो, तो बहुत सारे लोगों के साथ आपके ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं सैजिटेरियंस, बट दैट्स नॉट बिकॉज यू आर रॉन्ग, दैट्स बिकॉज यू आर कमिंग इन टू योर पावर एंड ऑल्सो विट्स वेरी स्टेबल पावर अब की बार,
ओके, सो दैट्स इट। बहुत बढ़िया रीडिंग थी आप सब लोगों की। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे drseemasikka@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। अगर आपको टैरो सीखना है उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं आपको गाइड करूँगी अपनी पर्सनल टैरो क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।